हेलो गाइस, वेलकम टू योर माय चैनल एमएस क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं लगातार मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे शब्दों में समझा सकूं, मैं वीडियो बना सकूं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं आज का जो है हेनरी नियम क्या है, यानी हेनरी लॉ। सो फ्रेंड्स, हेनरी लॉ की डेफिनेशन हम सो फ्रेंड्स, क्या है ना कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव्यता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी एक बर्तन है, मान लेते हैं कोई बर्तन है और इसमें जो है H2O है। ये क्या है? ये H2O है और इसमें जो है कोई गैस ना वाटर भरा हुआ है और तब खाली है, यानी खाली है। तो ऊपर से हम ढक्कन जब बंद करेंगे तो इसमें जो है गैस भर जाएगी और ये गैस जितने ढक्कन को हम नीचे दाबेंगे उतने गैस नीचे दबेगी और जो है इसमें घुलेगी। इसलिए इसे कहा गया है कि किसी निश्चित ताप पर या किसी निश्चित दाब पर किसी गैस की, यानी इस गैस की द्रव में विलीयता, यानी इस द्रव में विलीयता को कहते हैं, यानी घुलने की क्रिया को विलीयता कहते हैं, गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि समानुपाती का मतलब जितने गैस को हम नीचे की ओर दाबेंगे उतने जो है वाटर में हमारा जो है गैस सोल्यूबल होगा, यानी घुल जाएगा। सो देखते हैं इसका जो है गणितीय फॉर्म में एम एम समानुपाती पी, एम समानुपाती, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि एस समानुपाती पी, या फिर इसको ऐसे ना लिख करके हम लिख दें एम इक्वल समानुपाती को कौन किस में डिनोट कर देते हैं? के में। और एच पी, ये क्या है? हमारा जो है फॉर्मूला है हेनरी लॉ का। यानी कि जहाँ जहाँ यम क्या है? यम है गैसों की मात्रा, यानी कि घुली हुई गैस की मात्रा है। क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा। और के एच क्या है? के एच है हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक या फिर कह सकते हैं स्थिरांक। और पी क्या है? पी है गैस का दाब। गैस का दाब। अब हम ये समझ चुके हैं कि डिफिनेशन क्या है और इसमें जो फार्मूला के आधार पर डिफिनेशन है और डिफिनेशन के आधार पर फार्मूला। तो ये फार्मूला का मतलब क्या है अब समझ चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये घुल सकती हैं, यानी हेनरी नियम की सीमाएं। फर्स्ट है कि ये सिर्फ तनु विलयन में ही घुल सकती है। किसमें? तनु विलयन पर ही लागू होता है, यानी कि तनु विलयन पर ही लागू होता है। यानी कि जो ये नियम के अनुसार जो कहा गया है वो सिर्फ तनु विलयन, यानी कि जो सबसे
किसी वाटर में यानी किसी विलायक में जो विलय की मात्रा हो वो बहुत ही कम हो, यानी कि कह सकते हैं 100 में 1-2%, 5%, और उसी सॉल्यूशन में जो है ये हेनरी का नियम लागू हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सेकंड मान लेते हैं कि निम्न ताप तथा उच्च दाब पर, निम्न ताप तथा उच्च दाब पर। थर्ड है ऐसे गैस जो विलायक से क्रिया करते हैं, ऐसे गैस जो विलायक से क्रिया करते हैं, यानी कि ऐसे गैस जो विलायक से क्रिया करते हैं, विलायक यानी पानी, और क्रिया करते हैं यानी कि उसमें घुलते हैं। ऐसे गैस जैसे कि CO2 हो गया, यही गैस तो घुल सकती हैं, और भी अन्य गैसें जो हैं जो कि पानी में घुल सके, वही गैस यहाँ पे वही उन्हीं गैसों पे हेनरी का नियम लागू होगा। अब दूसरा क्या है, हेनरी के नियम के प्रयोग, यानी कि हेनरी नियम के प्रयोग यानी कि ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं। फर्स्ट है कि शीतल पेय पदार्थ बनाने में, यानी शीतल पेय पदार्थ बनाने में। शीतल पेय पदार्थ क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक है, जैसे स्प्राइट हो गया, ड्यू होगा, कोका कोला हो गया, इन सब में जो है गैस जो होती है घोली होती है, वही गैस होती हैं, वो इन्हीं नियमों पे आधारित होती हैं, इसलिए कहा गया शीतल पेय पदार्थ बनाने में, यानी कि वो जो होता है स्प्राइट होता है, कोल्ड ड्रिंक जो पीने वाला होता है, इसलिए कहा गया है शीतल पेय पदार्थ बनाने में। और दूसरा क्या होता है कि समुद्र में जो गोताखोर होते हैं और उनके पीठ में जो गैस की टंकी होती है, उसमें जो गैस होता है वो नीचे पानी के अंदर जो है जाता है, यानी वो घुल जाता है नीचे पानी में जब गैस छोड़ते हैं, बाहर बुज्जा टाइप कुछ इस प्रकार के निकलता है, तो वो क्या होता है, वाटर में घुल जाता है, यानी कि दूसरा हम कह सकते हैं कि गोताखोर के रूप के प्रयोग में, गोताखोर के प्रयोग में। और तीसरा हम कह सकते हैं कि फेफड़ों की क्रिया विधि, फेफड़ों की क्रिया विधि। सो फ्रेंड्स, अब हम जान चुके हैं हेनरी का नियम। दोस्तों, हम बहुत ही कम समय में जो है आपको हेनरी का नियम पढ़ा चुके हैं, यानी कि इतना काफ़ी पूरा नंबर मिलेगा आपको। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।